बात करते हैं एक बड़ी खबर को लेकर। आप सांसद संजय सिंह ने लीगल नोटिस की कॉपी को फाड़ दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉपी फाड़ दी। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना लीगल नोटिस भेजा था, लेकिन संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस लीगल नोटिस की कॉपी को फाड़ दिया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कई लोगों को ये नोटिस भेजा गया था, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, और इन तमाम लोगों को एलजी ने नोटिस भेजा था, लेकिन उस एलजी के नोटिस को उन्होंने सार्वजनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ दिया। ये देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस संजय सिंह कर रहे थे आम आदमी पार्टी के दफ्तर से, और उसके बाद मीडिया के कैमरों के सामने उन्होंने इसे फाड़ा और यह कहा कि मैं नोटिस से डरने वाला नहीं हूं। आप सांसद संजय सिंह ने नोटिस की कॉपी को फाड़ दिया है और फाड़कर कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं। दिल्ली के एलजी की तरफ से यह लीगल नोटिस भेजा गया था। ये नोटिस भेज रहा है। वीके सक्सेना को मैं कहना चाहता हूं, भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है। किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं, और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। तुम अगर ये सोचते हो कि तुम भ्रष्टाचार करोगे, लूट करोगे और तुम्हारे इन भ्रष्टाचारों को इन नोटिसों के नीचे दबा लोगे, ये संभव नहीं है। तो दिल्ली में ये नोटिस फाड़ सियासत हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज जुड़ रहे हैं। पंकज, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के कैमरों के सामने उस लीगल नोटिस को फाड़ा गया, इसके मायने क्या निकाले जाएं? क्या मैसेज संजय सिंह इसके जरिए देना चाह रहे थे? क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में अहम हो जा रही हैं, इसको लेकर चर्चाएं हर तरफ है। बिल्कुल शुभांकर, आम आदमी पार्टी पिछले कई दिनों से लगातार उपराज्यपाल पर हमला कर रही है, और आज जो संजय सिंह ने नोटिस फाड़ा है ये भी उसी का हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं जो आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं भ्रष्टाचार को लेकर, उस आरोप के तहत अब जांच की मांग आम आदमी पार्टी कर रही है। तो सीधे तौर पर अब ये नजर आ रहा है कि एक क्लैश हो गया है एलजी और वर्सेस सीएम के बीच में, और यहां पर आम आदमी पार्टी जो है वो सीधे तौर पर उस भूमिका में नजर आ रही है जो डायरेक्ट अटैक कर रही है दिल्ली के उपराज्यपाल पर। पिछले दिनों खादी ग्राम उद्योग में यह आरोप लगाया था कि जो नए नोट है उनको बदला गया पुराने नोटों के साथ, और ऐसी स्थिति में अब एक नया आरोप आम आदमी पार्टी लेकर आई है। उनका कहना है कि कर्मचारियों को लेकर भी एक घोटाला सामने आया है। तो आरोप की एक झड़ी यहां पर आम आदमी पार्टी ने लगा दी है, और जाहिर सी बात है जब से शराब नीति को लेकर दिल्ली में हलचल शुरू हुई है उसके बाद से ही लगातार आम आदमी पार्टी किसी न किसी तरीके से एलजी को भी घेरने की कोशिश कर रही है। तो क्या पंकज ये माना जाए कि जो ये नोटिस कैमरों के सामने फाड़ा गया, इसके जरिए वो एलजी को या बीजेपी को या जो भी विरोध में उनके हैं उनको एक स्ट्रांग मैसेज देना चाह रहे हैं, इस वजह से कैमरे के सामने फाड़ा गया ताकि संदेश थोड़ा दूर तक जाए? बिल्कुल, यहां पर साफ है आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर यह दिखाना चाहती है कि वो दिल्ली में जो उपराज्यपाल हैं उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। यह आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है। आम आदमी पार्टी के नेता जब आरोप लगाते हैं तो वो सीधे तौर पर 3 तरह की मांग करते हैं कि सीबीआई, ईडी, एलजी की जांच करे। यहां पर ये भी कहती है आम आदमी पार्टी कि वो अपने इस्तीफा देने के बाद इस पद से हट जाएं। साथ ही साथ बीजेपी पर भी आम आदमी पार्टी हमला करती है, और इस पर सीधे तौर पर जो निशाना होता है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी होता है। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने अब ये जो रणनीति तैयार की है, देखना होगा कि इसे लेकर आने वाले दिनों में उपराज्यपाल दफ्तर की तरफ से भी क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लेकिन जब पहले दिल्ली विधानसभा में भी इसे लेकर हलचल हुई थी, सबसे पहले उपराज्यपाल के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में यह मामला सामने आया था, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक ने यह आरोप लगाया था कि उपराज्यपाल जो है वो किसी तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त थे। हालांकि उपराज्यपाल दफ्तर ने बयान जारी कर इस तरह के आरोप से इंकार कर दिया था। अब यहां पर आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर निशाने पर ले रही है भारतीय जनता पार्टी को भी, और देखना होगा कि भाजपा की भी क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस वर्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस और आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में देखने के लिए मिल रहा है। शुभंकर, ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए।